बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। जी, उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। अगर आ रही है तो मुझे बता दीजिए। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। जी, शुक्रिया। तो हमने काफ़ी वक़्त जो है ना वो सर्फ पर अपना लगाया था। अब हम इसके फ़ायदे जो है ना, अब उसको इंशाअल्लाह अब हासिल करना शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह। और आज का जो हमारा मौज़ू है, वो कुछ हम अदद के बारे में पढ़ेंगे, यानी नंबर्स जो होते हैं अरबी ज़ुबान के, और इनके मुतालिक कुछ कायदे हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम अरबी बोलचाल की तरफ और वोकैब्युलरी की तरफ, मुफ़्रदात की तरफ रुजू करेंगे और कुछ इबारत पढ़ने की कोशिश करेंगे अगर वक़्त ने साथ दिया तो। तो आप लोग आज तैयार हो जाएँ, आज काफ़ी कुछ सीखना है हमें, इंशाअल्लाह। तैयार हैं आप लोग? आप सब तैयार हैं? ठीक है, शुक्रान। तो सबसे पहले अदद, अदद यानी नंबर्स। नंबर्स अरबी ज़ुबान में या किसी भी ज़ुबान में नंबर एक इस्म होता है, एक नाउन होता है, जो हम नाम देते हैं किसी ऐसी चीज़ को जिसको काउंट किया जा सके। अरबी ज़ुबान में या किसी भी ज़ुबान में अदद या नंबर्स एक नाउन होते हैं, कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ अस्मा होते हैं, कोई इस्म होता है, जो हम किसी मादूद चीज़ को यानी जिसे काउंट किया जा सके, जिसे गिना जा सके, इसको वो नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ अगर 2 रखी हो, तो हम कहते हैं कि ये 2 है। कोई चीज़ अगर 3 के अदद में हो, तो हम कहते हैं कि 3। तो ये जो हम 2-3 कहते हैं, ये इस्म है। ये हम वो नाम देते हैं उस अदद का, ठीक है? तो अरबी ज़ुबान में भी जो भी चीज़ें गिनी जाती हैं, उनको एक नाम दिया जाता है और हर ज़ुबान की तरह 1 से जो 10 है, वो इसमें मौजूद है। ज़ाहिर है और भी इसमें नंबर्स हैं, अदद हैं, लेकिन आज हमारा जो मौज़ू है वो 1 से लेकर 10 तक है और ख़ासकर 3 से लेकर 10 तक, ठीक है? 1 और 2 हम अगर वक़्त ने साथ दिया तो हम मज़ीद सीखेंगे। तो आपको याद होगा हमने कई हफ्तों पहले अदद थोड़ा-थोड़ा सीखा था। जब हमने तकल्लुम किया था, तो हमने अदद के मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें सीखी थी, कि इनके नाम क्या-क्या हैं और वो नाम ये थे, 1 के लिए वाहिद, 2 के लिए इस्नान, 3 के लिए सलासा, 4 के लिए अरबआ, 5 के लिए खम्सा, 6 के लिए सित्ता, 7 के लिए सबआ, 8 के लिए समानिया, 9 के लिए तिस्आ और 10 के लिए आशरा। तो ये 10 ये नंबर्स हमने सीखे थे। इनको आपको तो याद करना ही है। यानी 1 को वाहिद, 2 को इस्नान, 3 को सलासा, 4 को अरबा, 5 को खम्सा, 6 को सित्ता, 7 को सबआ, 8 को समानिया, 9 को तिस्आ, 10 को आशरा। यानी इनको तो याद करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आपको इनको किसी भी ज़ुबान में जो नंबर्स होते हैं, अदद होते हैं, वो बहुत अहम हिस्सा होते हैं, बोलचाल लिखने में हर जगह काम आता है। तो इसे आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये तो हमने 10 कर लिए थे। आज जो पहला मौज़ू हमारा ये है कि इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है? यानी ये जो वाहिद, इस्नान, सलासा है, इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? मिसाल के तौर पर मुझे कहना है 3 मर्द, तो हम इसको कैसे कहेंगे? किस तरह हम उसको इस्तेमाल करेंगे? तो यही आज हमारा मौज़ू है और आज जो हम टेम्पलेट या जो स्ट्रक्चर हम सीखेंगे, यही हम पूरे अदद के लिए इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर है आज हम 1 से 10 के लिए कर रहे हैं, किसी और दिन हम 11 से लेकर 99 तक सीखेंगे। फिर किसी और दिन 100 से 200, 300, 400 इन सब के लिए कैसे इस्तेमाल होता है वो सीखेंगे। लेकिन जो तरीक़ेकार होगा, जो प्रोसेस होगा, वो एक होगा। यानी हम उन किसी भी स्ट्रक्चर को सीखने के लिए 4 चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, कि पहले वो अदद कौन-सा है? दूसरा, उसमें तज़कीर व तानीस यानी जेंडर या जिन्स का कैसे लिहाज़ रखा जाता है। तीसरी चीज़, जिसको गिना जा रहा है,
उसको किस तरह से हम कहेंगे? यानी एक तो ये है कि जो गिनती है वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, ठीक है? इसमें आप सब में देख रहे होंगे कि एक गोलता मौजूद है। यानी हमने इसे किस फॉर्म में लिखा है? तानीस के फॉर्म में लिखा है। लेकिन ये तज़कीर के फॉर्म में भी आता है, यानी मेल फॉर्म में भी आता है। जैसे अगर आपने देखा होगा ये वाहिद को अगर आप इस्नान रहने दें, तो ये सलासा, सलासुन, अरबाउन, खम्सुन, सित्तुन, सबउन, तमानीन, तिस्उन, अशरुन, तो ये गोल ता के बगैर भी आते हैं। लेकिन जब आम तौर पे वाहिद-वाहिद इन्हें जब सिखाया जाता है, तो इसी तरह सिखाया जाता है सलासा, अरबआ, खम्सा, सित्ता, सबआ, ठीक है? लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमेशा गोल ता के साथ ही आते हैं। हो गई बात क्लियर? अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ है कि कब हम इसे तज़कीर के फॉर्म में लिखेंगे और कब हम इसे तानीस के फॉर्म में लिखेंगे। कब हम गोल ता के साथ लिखेंगे और कब हम गोल ता के बगैर लिखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जिसको गिना जा रहा है, ज़ाहिर है कि हम कहते हैं 3 मर्द, तो ये जो मर्द है, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? क्या इसको हम वाहिद लिखेंगे या जमा की सूरत में लिखेंगे? ज़ाहिर है कि 3 अगर हों, 4 हों, तो ये तो कई सारे मर्द हैं ना? तो अब इनको हम रजुलुन लिखेंगे या रिजालुन लिखेंगे? समझ में आ रही है बात? इम्राअतुन लिखेंगे, एक औरत, या निस्वतुन लिखेंगे, कई सारी औरतें। लैलतुन लिखेंगे, एक रात, या लयालिन लिखेंगे, कई सारी रातें। समझ में आ रही है बात? तो ये हमें सीखना है। तो सबसे पहले कि जो अदद है, इसका तज़कीर व तानीस क्या होगी? दूसरा, जिसे गिना जा रहा है, इसको अदद के एतबार से कैसे लिखा जाएगा? तीसरी चीज़, वो ये कि इअराब क्या होगा? जिसे गिना जा रहा है, जिस चीज़ को गिना जा रहा है, इस पर हरकत कौन-सी लगेगी? यानी इस पर हम क्या लगाएँगे? ज़ेर लगाएँगे, ज़बर लगाएँगे, पेश लगाएँगे, क्या लगाएँगे? और फिर हम कोई मिसाल इसकी देखकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यही हमारा प्रोसेस होगा और मैं इंशाअल्लाह जब मिसाल आपके सामने रखूँगा ना, तब चीज़ें ये सारी वाज़ेह हो जाएँगी। ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये थोड़ा-सा दूसरी ज़ुबानों के मुकाबले में थोड़ा-सा अलग है, ठीक है? तो आज हमारा जो मौज़ू है ना, पहले हम नंबर 1 और 2 को अभी रहने देते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम 3 से लेकर 10 तक को किस तरह अरबी ज़ुबान में गिना जाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़, मिसाल के तौर पर हमें कहना है 3 मर्द, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वो कहते हैं कि आप, अब ज़ाहिर है कि 3 के लिए क्या आता है? सलासतुन, सलासतुन आता है ना? सलासतुन, सलासतुन, आ रही है बात समझ में? सलासतुन आता है। अच्छा, अब सलासतुन, वो कहते हैं कि आपको तज़कीर व तानीस में जिसे गिना जा रहा है, उसके मुख़ालिफ़ जिन्स को लाना है। यानी अगर आप मेल को गिन रहे हैं, तो आपको अदद फीमेल वाला लाना है और अगर आप फीमेल को गिन रहे हैं, तो आपको अदद की सूरत मेल वाली लानी है। तो ये मुख़ालिफ़ है। समझ में आ रही है बात? तो अगर मुझे रजुलुन को गिनना है, अगर मैं मर्दों को गिन रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं मर्दों को गिन रहा हूँ, तो मैं क्या लेकर आऊँगा? सलासतुन लाऊँगा या सलासुन लाऊँगा? सलासन। नहीं, मुख़ालिफ़ लाना है। सलासतुन, ठीक है? सलासतुन। सलासतुन लाना है। तो आपको सबसे पहले सलासतुन लाना है, ठीक है? यहाँ तक हो गई बात? अच्छा, अब जो अदद है ना, जो नंबर, उसका काम हो गया, यानी ये गोलता के साथ आएगा, ये हमने तय कर लिया। अब अगली चीज़ जो है, वो जिसे गिना जा रहा है, जिसे गिना जा रहा है, किसे गिना जा रहा है? हमने किसको लिया है? रज रजुलुन को रज लिया है। रजुलुन, रजुलुन यानी एक मर्द। वो इसका कायदा ये है कि आपको इसको जमा की सूरत में लाना होगा, ठीक है? जमा, जमाउन की सूरत में लाना होगा। जमउन, जमा या जमाउन इस तरह लिखना चाहिए था मुझे, जमउन की सूरत में लाना चाहिए। यानी आप रजुलुन की जमा लाएँगे, यानी उसका प्लूरल लाएँगे। रजुलुन का जो जमा है वो क्या आएगा? रजुलुन का जो रज जमा है वो क्या है?
वाव लगेगा, वाव अलिफ। नहीं नहीं नहीं, ये जमा कसरा आता है, जमा तकसीर से आता रिजाल। है ये। रिजालूना नहीं आता है, रिजाल। सॉरी रजुलूना नहीं आता है, रिजालून आता है। ठीक है, और अक्सर अदद में यही मुझे चीजें होती है, रिजालुन चेंज। होता रिजाल। मैंने कहा है शायद ऐसे। वही आई। जी जी। वही मुझे भी चेंज सा लग रहा था, मैंने कहा ये कुछ सेट नहीं हो रहा, रिजालुन सही लग रहा था। हाँ, इसी का तरह होता है, शायद जैसे जम। हदीस, हदीस की जमा अहादीस होती है। ठीक है, तो ये जमा तकसीर कहलाते हैं, यानी ये ओरिजिनल जो रूट लेटर है इनको मेंटेन करते हैं, यानी आखिर में जो हर्फ है ना वो बाकी रहता है। रजुलुन में लाम पर खत्म हो रहा था ना, तो ये लाम पर ही खत्म होगा, रिजालुन, यानी इसके आगे और कोई चीजें नहीं आएंगी, तो इसको जमा तकसीर कहते हैं। तो बहरहाल रजुलन की जमा क्या है, रिजालुन। तो ये दो चीजें हो गई, यानी अदद सलासतुन, और जिसे गिना जा रहा है मादूद जो है जिसे गिना जा रहा है वो रिजालुन। अब वो कहते हैं कि एराब जिसे गिना जा रहा है वो कौन सा होगा, वो कहते हैं कौन से हालत में होगा, मजरूर की हालत में, यानी कसरा लिया हुआ, रिजालिन। इसका मतलब क्या है कि जो सलासतुन है ये असल में मुजाफ होगा, सलासतु रिजालिन, सलासतु रिजालिन। देखें गौर से इसको, सलासतु रिजालिन, तीन मर्द, सलासतु रिजालिन, ये तीन के लिए मैंने बताया सलासतु रिजालिन। अब एक और आपको मेरे साथ करना है, एक औरत को कहते हैं इम र अ तुन। ठीक है, एक औरत को इमराअतुन कहते हैं। अब मुझे कहना है तीन औरतें, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सलासा। सलासातुन। सबसे सलासुन। पहले, जी सबसे पहले जिसे गिना जा रहा है इसकी जिन्स क्या है, मुअन्नस है, तो हम तो इसमें मेल अदद, वाला लगेगा। हाँ मुजक्कर वाला लेकर आएंगे, तो ये क्या होगा सबसे पहले, सलासा। सलासु। हमने इसको सलासु ही रखा है, सलासु नहीं रखा क्योंकि हमें पता है कि हमें इसे मुजाफ की सूरत में लाना है, सलासु। जी। अब जिसे गिना जा रहा है वो क्या है, मुअन्नस है, मुअन्नस, जी। मुअन्नस तो है लेकिन अब इसको जमा की सूरत में लाना है, यानी अब हम दूसरा वाला कायदा लगा रहे हैं, जिसे गिना जा रहा है नि, उसे जमा की सूरत में लाना है, तो ये क्या बनेगा, निसा। हाँ औरत, औरत के लिए इमराअतुन की जमा या तो निस्वतुन कर सकते हैं या निसाउन भी कर सकते हैं, हम अभी फिलहाल निस्वतुन करते हैं। ठीक है, निस व, और आखिर में क्या लगेगा इसके, तनवीन, निस्वतिन, सलासु निस्वतिन, सलासु निस्वतिन, सलासु निस्वतिन। तो ये कायदा है। अब इसी कायदे से आप देखते जाएं अगला क्या होगा, अगर इसी को मुझे चार मर्द कहने तो मैं क्या कहूंगा, अरबातु रिजालिन, अरबाउ निस्वतिन, खमसतु रिजालिन, खमसु निस्वतिन। इसी तरह छह के लिए सित्ततु रिजालिन, सित्ततु निस्वतिन, सित्तु निस्वतिन, सबअतु रिजालिन, सबअ निस्वतिन, तमानियु रिजालिन, तमानी, तमानियु निस्विन, सॉरी निस्वतिन। फिर नौ के लिए तिस आतु रिजालिन, तिस उ निस्वतिन, अशरतु रिजालिन, अशर अशरु निस्वतिन। बात आ रही है ना समझ में, यानी यही पैटर्न पर चलेगा अब, यानी मैं एक और लिख देता हूं आपके लिए, और घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम इसको देखेंगे। ठीक है, कायदा आपको थोड़ा जहन में बस रखना है अभी फिलहाल, कि अच्छा इस तरह होता है, री जालिन, इस तरह, और औरत के लिए अर अरबा। अरबाउ निस्वतिन। निस व तिन, अरबाउ निस्वतिन, चार औरतें। इसी तरह अगला खमसतु रिजालिन, खमसु निस्वतिन। फिर सित्ततु, देखें ये अदद सारा देखें, सित्ततु रिजालिन, सित्तु निस्वतिन, सबअतु रिजालिन, सबअतु सबअ निस्वतिन, तमानी, तमानी, तमानिया, ये अक्सर में ये इस तरह बनता है, तमानियु, तमानिया,
रिजाल, समानियु रिजालिन, और इसके साथ समानियतु रिजालिन और समानी बनता है, बल्कि समानी निस्वतिन। ये थोड़ा सा समानी का मैं बाद में बता दूंगा इसको किस तरह लिखा जाता है। तिस्आतुन का तिस्आतु रिजालिन और तिस्उ निस्वतिन, अशरतु रिजालिन, आशरु निस्वतिन। तो ये कायदा है 3 से 10 का, इसी तरह बनता है। और एक दो मिसाल मैं आपको बताऊंगा। जी रुकैया, आप पूछें। रुकैया, आपने हैंड रेज किया है। रुकैया, कुछ पूछा है आपको? अच्छा, अगर सवाल नहीं है तो आप ये देखें सूरह आले इमरान में, सूरह आले इमरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 41 में देखें क्या कहते हैं। अगर आपके पास मुसहफ है तो इसमें आयत नंबर 41 में आप देखें। जब आप रेडी हो ना तो मुझे बता दीजिएगा कि मैं बताना शुरू करूं या नहीं। सूरह आले इमरान, आयत नंबर 41। जी बताऊं मैं? ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं आयत में, आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नासा सलासत अय्यामिन, सलासत अय्यामिन। आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नासा सलासत अय्यामिन। अब यहां पर आप गौर करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है सलासत अय्यामिन। अब इसको आप समझें, सलासता से तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 की बात हो रही है। और यौमुन की जमा अय्याम, दिन, यौमुन जमा अय्याम, ठीक है? अच्छा, अब यौमुन क्या है? मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है। यौमुन मुज़क्कर है। अच्छा, तो फिर इसकी अदद किस में आनी चाहिए? मुअन्नस या मुज़क्कर? मुअन्नस में। मुअन्नस आनी चाहिए। तो इस वजह से हमने सलासतु लाया है, सलासतु। और जमा यौमुन की अय्यामुन, और इसको मुज़ाफ इलैहि, मुज़ाफ इलैहि की शक्ल में सलासतु अय्यामिन था, लेकिन किसी वजह से ये नसब की सूरत में सलासत अय्यामिन आया है। लेकिन असल इसकी सूरत क्या है? सलासतु अय्यामिन। यानी ये उलट आता है हमेशा, मुखालिफ होगा। जो जिसको आपको गिनना है, उसका जो जिन्स है, उसके ठीक उलट आपको अदद को लाना है। अगर वो मुज़क्कर है तो अरबाअतुन, और अगर वो मुअन्नस है तो अरबाउन। आ गई बात समझ में? इसी तरह आप देखें सूरह मरियम, सूरह मरियम आयत नंबर 10, सूरह मरियम आयत नंबर 10। रुकैया, अभी समझ नहीं आ रहा है तो आयत को देखो, आयत आप देखोगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। सूरह मरियम आयत नंबर 10, आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नासा सलासा लयालिन, आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नासा सलासा लयालिन। अब यहां पर कोई मुझे बताए कि ये सलासा लयालिन क्यों आया है? ये मोनस है ना, लियालिन। नहीं, लयालिन मुअन्नस नहीं है। असल आपको हमेशा बताना है कि उसका वाहिद क्या था। यानी ये लैलतुन की जमा है, लैलतुन। लैलतुन गोलता के साथ रात को कहते हैं, लैलतुन मुअन्नस है। इस वजह से जी। हम क्या लाएंगे? तलास, तलास। हम तलासतुन नहीं लाएंगे, तलासुन लाएंगे। तलासु, और फिर लैलतुन की जमा लयालिन, इसके साथ इसको मुज़ाफ इलैहि के साथ तलासु लयालिन, 3 रातें। सर जी, लियालिन यानी ये लयालिन मोनस। भी मुअन्नस ही है, यानी लयालिन भी मुअन्नस ही है। ये जी जी। मैंने थोड़ा सा शायद पेचीदा कर दिया, माजरत। लयालिन भी हम्म, मुअन्नस ही है, यानी ये बात सही है आपकी।
कि लयालिन भी मुअन्नस है, जिस तरह रिजालुन मुज़क्कर है और निस्वतुन भी मुअन्नस है, तो वैसे ही लयालिन जमा है सिर्फ लैलतुन की। जी, आपकी बात सही है, लेकिन वो बात वाज़ेह नहीं होती जब तक आप लैलतुन ना कहें ना, कि लैलतुन की जमा है तो लोग फ़ौरन समझ जाते हैं, अच्छा लैलतुन में बोलता है तो वो मुअन्नस है। आ रही है ना बात जी समझ जी में? हाँ, जी लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है कि चूँकि लयालिन मुअन्नस है, इस वज़ह से हम सलासा लेके आए हैं और यही तरीका है बनाने का। जी, रुकैया। जी, वो अपने लिए पूछ रही थी, मैंने कहा शायद मुझे मिस्टेक लग रही है। नहीं, 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 बिल्कुल सही है। हाँ, रुकैया आपका हैंड काफ़ी देर से बताएँ आप, क्या सवाल है? अच्छा, बाकी को समझ में आया है या नहीं आया है? पहले मुझे ये समझना है। जो मैंने बताया अभी, ये क्लियर है आप सबके लिए? कि 3 से 10 के अदद को किस तरह बनाते हैं? सबको मैं फ़र्दन-फ़र्दन पूछ रहा हूँ। अल्फ़िया हैं, अ, आफ़रीन हैं, आसमा इमरान हैं, शहनाज़, उम्मु ताहा, अस्मा फ़ारूक, रुक़ैया। रुक़ैया आपकी आवाज़ नहीं आ रही बस, हैंड रेज़ है काफ़ी देर से, लेकिन मुझे आवाज़ कुछ भी नहीं आ रही। यानी कौन-सी बात आपको समझ में नहीं आ रही ना, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बाकी किसी को नहीं समझ में आया है, यानी सब खामोश हैं? तो फिर मैं समझूँ कि नहीं समझ में आया है? अच्छा, अस्मा फ़ारूक, शहनाज़, जी आफ़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। अच्छा, उम्मु ताहा, अच्छा उम्मु ताहा खामोश हैं, आफ़रीन भी जवाब नहीं दे रही। ठीक है, तो हम अब दूसरे मौज़ू की तरफ जाते हैं। आज हमारा अदद से मुतल्लिक़ जो मौज़ू है, वो इतना ही रहेगा, ठीक है? अदद हम इससे आगे और नहीं बढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या रह गया? वाहिद और इस्नान। 10 में जो अदद में हमने 1 और 2 को डिस्कस नहीं किया है। जी, उम्मु ताहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आपको समझ में आई मेरी बात दर्स? मेरा जो हमने पढ़ा वो समझ में आ गई है आपको? कुछ मसला है? थोड़ा-सा थोड़ा-सा आ रहा है। अच्छा, यानी कौन-सी बात समझ में नहीं आई? मुझे आप बता सकती हैं, कौन-सी बात समझ में नहीं आई? अच्छा, जी। तो यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ कि 3 से 10 के अदद को काउंट करने के लिए 1 मिनट रुकना। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि किसी भी चीज़ को गिनने के लिए 2 चीज़ें होती हैं ना। एक तो जो अदद है, जिससे आपको गिनना है यानी एक अदद है जिससे आप बताएँगे 1 या 2 या 3 और जिसे गिना जा रहा है, जिसे मादूद कहते हैं। इन्हीं 2 को मिलाकर तो हम कोई चीज़ कहते हैं ना, जैसे 3 मर्द, 4 औरतें, 5 जो है वो रातें, तो ये क्या है? ये जो हम कह रहे हैं 1, 2, 3, 4 ये अदद है और किसे गिना जा रहा है? मर्द, औरत, रातें ये सारी चीज़ें गिनी जा रही हैं। तो ये जो कायदा है वो ये कहता है कि 3 से 10 की अदद को अगर आपको गिनना है, तो सबसे पहले जिस अदद को आपको लाना है, जिसे आप 3 कहती हैं उर्दू में, ये अरबी ज़ुबान में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों सूरत में आती है। मुज़क्कर भी आता है, मुअन्नस भी आता है। तो आपको हमेशा उलट लाना है। अगर आप मुज़क्कर को गिन रहे हैं, तो आपको मुअन्नस की सूरत को लाना है। जैसे सलासतुन अरबाअतुन, खम्सतुन, सित्ततुन और अगर आप मुअन्नस को गिन रहे हैं, तो आपको मुज़क्कर को लाना है। जैसे सलासुन, अरबाउन, खम्सुन, सित्तुन यानी गोलता के साथ नहीं आएँगे। और फिर इन्हें मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैहि की सूरत में जिसमें दूसरा वाला जो लफ्ज़ है, जिसे गिना जा रहा है, इसे कसरा के साथ मुज़ाफ़ इलैहि की तरह, ठीक है? मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि जिसको कहते हैं, यानी ये रिजालिन, निस्वतिन इस तरह आएगा। और जिसे गिना जा रहा है, ये मुज़ाफ़ की शक्ल में आएगा और जिसे गिना जा रहा है, वो जमा की सूरत में आएगी, यानी जमा की सूरत में। अरबअतु रिजालिन, अरबअतु रजुलिन नहीं कहेंगे, अरबअतु रिजालिन जमा की सूरत में आएगा और औरत है तो जमा की सूरत में, निस्वतिन। लैलतुन है तो लयालिन आएगा, अरबअु लयालिन, अरबअु लयालिन।
खम्सु लयालिन। इसी तरह अगर यौमुन है तो यौमुन चूंकि मुदक्कर है तो हम मुअन्नस लाएंगे, अर्बाअतु अय्यामिन, सलासतु अय्यामिन, खम्सतु अय्यामिन, सित्ततु अय्यामिन, इस तरह लाएंगे। अभी कुछ समझ में आ रहा है मतलब हमने जो कहा? अच्छा, आप दोबारा इसको सुने जिससे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, ठीक है। और ये आज जो हमने पढ़ा है, ये आज इसका मौजू का एंड नहीं है, ये अभी हम दोबारा से देखेंगे इंशाल्लाह। तो हम आज का जो दूसरा मौजू है ना, इस पर जाते हैं इंशाल्लाह। मैं इसको शेयरिंग को बंद करता हूँ और अब हम दूसरी चीज जो है वो इसकी तरफ जाएंगे। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों के लिए विजिबल है? जी, अच्छा। तो आज का हमारा जो मौजू है वो है ألف عائلتي आइलती, अल आइला, अल आइला, अल आइला कहते हैं फैमिली को, जो हमारे घर वाले हैं, अहल को। आइला, ये देखें, आइला, आइला। और अगर मुझे कहना है कि मेरे घर वाले, तो हम इसको याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ करके कहेंगे, आइलती, मेरे घर वाले। किताबी, किताबुन, किताब, मेरी किताब, किताबी। बैतुन, बैत, मेरा घर, बैती। आइलतु, घर वाले, मेरे घर वाले, आइलती। आई बात समझ में? आइलती यानी मेरे घर वाले। सबसे पहले यहां पर जो आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि यहां पर कुछ मुफरदात हैं, कुछ वोकैबुलरी है, जो आप लोगों को सिखाया जाएगा या समझाने की कोशिश की जाएगी। आपको इनको थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और गौर करना है, ठीक है? सबसे पहले أسرة عائلة واحد جد اثنان अच्छा रुक जाए, मैं इसको इस तरह से- جدة ثلاثة أب रुक जाए। ये सब जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, इस सब के ऊपर एक एक नंबर दिया हुआ है। जो नंबर दिया हो उसको आपको गौर करना है कि उसको क्या कहा जा रहा है, ठीक है? सबसे पहले आइलतुन को उसरतुन भी कहा जाता है। أسرة उसरा, عائلة उसरह, आइला, दोनों के माने एक है, घर वाले। उसरत, उसरती भी कह सकते हैं, आइलती भी कह सकते हैं। उसरतुन, आइलतुन, उसरतुन, आइलतुन। आई बात समझ में? एक मिनट, हाँ, जी सकती हो गई। सर, उसका पहले पढ़ा हुआ था ना, आइला पढ़ा है। जी जी, आप बोलें फिर से। जी आपने पहले पढ़ाया था ना उसरा, मैंने तो पढ़ाया वो था पढ़ा हुआ लेकिन था। जी जी उसरतुन मैंने पढ़ाया था और हमने बताया था कि ये जो है आइलतुन के माने में भी आता है, यानी घर वाले, या अहली भी आप कह सकते हैं, मेरे घर वाले। अहली थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड टर्म होता है, इसमें और भी लोग शामिल हो जाते हैं जो घर, जो आपके तरीके पर हों या आपके मनहज पर हों, वो भी आपके अहल कहला सकते हैं। लेकिन उसरतुन और आइलतुन में ज्यादातर रिश्तेदार जो होते हैं या अपने करीबी घर वाले, ये शामिल होते हैं, ठीक है? उसरतुन, ये आइलतुन, ये दोनों एक ही माने हैं, ठीक है? ये तो आपने अच्छे से बता दिया। जी, अगला नंबर 1, واحد جد वाहिद यानी एक, जद्द, ये कौन है? ये दादा है। जद्द, अरबी जुबान में दादा को जद्दुन कहा जाता है, लेकिन हम वक्फ करेंगे, आखिर पर हरकत को नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या कहेंगे? जद्द। और
اثنان جدة दो, इस्नान, दूसरी कौन है? जद्दा यानी दादी। लेकिन अरबी जुबान में हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि नाना नानी दादा दादी दोनों के लिए जद्द और जद्दतुन का लफ्ज आता है। जद्द और जद्दा ये दोनों दादा दादी और नाना नानी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और आपको याद होगा मैंने एक खास सेशन किया था रिश्तेदारों के ताल्लुक से, उसमें भी मैंने ये चीज बताई थी कि एक होता है जद्दुम मिनल अब और जद्दुम मिनल यानी मेरी अम्मी की तरफ से जो मेरे जो ग्रैंड पेरेंट है और जो मेरे फादर की तरफ से हैं, तो ये फर्क वो करते हैं, लेकिन दोनों को जद ही कहते हैं, दोनों को जद ही कहते हैं। और इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे इस चीजों को। अगला, ثلاثة أب अब, والد अच्छा, फादर के लिए, अब्बा जान के लिए या अब्बू के लिए अरबी जुबान में अबुन का लफ्ज इस्तेमाल होता है या वालिद का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये हमने दोनों पढ़ा था, आपको याद होगा। हमने जब वो रिलेशन वाला किया था, क़राबत जो वाला मौजू हमने किया था, उसमें हमने ये बताया था कि अबुन भी आप कह सकते हैं, वालिद भी कह सकते हैं, मेरे वालिद या मेरे अबू, अबुन। इसी तरह अम्मी के लिए उम्मुन या वालिदा भी इस्तेमाल किया أربعة أم والدة ये सारा आपको पता है क्योंकि उर्दू जुबान में भी हमारे इस्तेमाल होता है। यानी अरबी में और वालिदा भी कह सकते हैं। बहन के लिए خمسة أخت उख, ستة أخ अख, अख, अखुन, भाई। अच्छा, अब पोते पोतियों के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए हफीद कहते हैं पोते को और हफीदा कहते हैं पोती को। سبعة حفيد حفيدة ठीक है, अच्छा, अब ये जो शख्स है, ये और ये शख्स आपको कैसे लग रहे हैं? ये दोनों शख्स आपको किस तरह लग रहे हैं? ये दोनों शख्स आपको किसी एतबार से एक जैसे नहीं लग रहे? भाई लग रहे हैं। भाई तो हैं, लेकिन इनको खास कपड़ा भी दिया गया है और दिखने में बिल्कुल हूबहू एक ही जैसे हैं। जी, जुड़वा, जुड़वा सर जी। जुड़वे हैं, ये दोनों ट्विन हैं। और अरबी जुबान में जो जुड़वा होता है या जुड़वा भाई होता है, उसको तव अमुन कहते हैं। तव अमुन, तव अमुन। इसी वजह से नंबर 8 जो है, नंबर 8, इसको देखें उन्होंने क्या कहा है। ثمانية أخ توأم अखुन तव अम यानी जुड़वा भाई। अखुन तव अम, ता वाव हमजा मीम, तव अम। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? अखुन तव अम, जी जी आ रही है। अखुन, जी, अखुन तव अम। अच्छा, नंबर 9, تسعة عم ये जो शख्स है ये अम है, अमुन यानी चचा है, चचा यानी भाई का, सॉरी, फादर के जो भाई होते हैं उनको अमुन कहा जाता है। और बहन का जो भाई होता है उसे عشرة خال खालुन या खाल, मामू, ठीक है, जिसे हम हमारे यहाँ मामू कहते हैं, खाल। तो ये शख्स जो है ये मामू है। अच्छा, अब्बू के जो बहन होती हैं फूफी, उनको अरबी जुबान में अम्मा कहते हैं। أحد عشر عمة अम्मा, ठीक है, यानी फूफी। और माँ की जो बहन होती हैं उन्हें हम कहते हैं वही कहते हैं, اثنا عشر خالة खाला। ठीक, ठीक है। और मैंने बताया था ना कि अरबी जुबान में वो इस तरह करते हैं कि फादर को लेते हैं, फादर का भाई फादर की बहन अम्मा, फिर माँ को लेते हैं, माँ का भाई खाल, माँ का जो भाई, सॉरी, माँ की बहन
काला, माँ का भाई काल, इस तरह करते हैं। इस वजह से ये आपको ये तरीका याद रखना है। 13 زوج जौज, जौज कहते हैं हस्बैंड को, शौहर को। जौज, ये आपको तो पता होगा आप लोग सबको। 14 زوجة जौजा यानी वाइफ या बीवी बेगम। बीवी। जी, बेगम, बीवी। हैदराबादी के यहाँ बेगम चलता है, तो हमारे क्लास में हैदराबाद से भी है ना, साउथ से, उनके यहाँ बेगम। चलिए अगला। अब यहाँ पर अच्छा, क्योंकि क्लास में अभी 1 मिनट रह गया है, आप दोबारा रिजॉइन कर लें, फिर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बड़ा मजेदार है ये, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह।